हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। कभी कभी हमारा अपनी पर्सनल चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और हम अपनी वो चीज़ें किसी को भी नहीं देना चाहते। जैसे हमारी कोई पर्सनल ज्वेलरी, कपड़े, बैग, वॉच या कोई ऐसे ही सामान। और अगर वो सामान गलती से कोई ले ले तो हमें इतना गुस्सा आता है ना। और यही लगाव कब ऑब्सेशन में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और कई बार ये ऑब्सेशन मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो आज की कहानी भी कुछ इसी तरह से है, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो हुआ यूं कि रॉकी की अभी नई नई शादी हुई थी और उसकी वाइफ का बर्थडे आने वाला था। इस बर्थडे पर रॉकी अपनी वाइफ को कुछ खास देना चाहता था। उसकी इच्छा तो थी कि वो उसे एक सोने का हार दे, लेकिन उसके पास अभी इतने सारे पैसे जुड़े नहीं थे। वो एक दिन इसी सोच में अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि तभी सामने से एक फेरी वाला आया जो सूट बेच रहा था। तो उसे लगा चलो सोने का हार ना सही, लेकिन मैं कम से कम सूट तो अपनी वाइफ को दे ही सकता हूँ। तो उसने उस फेरी वाले को रोका और उससे कहा कि उसे सबसे अच्छा सूट दिखाए। फेरी वाले ने उससे कुछ सूट दिखाए तो वो बोला नहीं, मेरी वाइफ का जन्मदिन आने वाला है, कोई बहुत ही अच्छा सूट दिखाओ। इस पर फेरी वाला उससे बोलता है कि आप फिर उसको कुछ अच्छा दीजिए ना। तो रॉकी ने कहा अच्छा मतलब क्या? तो फेरी वाले ने कहा कि मेरे पास एक सोने का हार है। तो रॉकी बोलता है सोने का हार तुम्हारे पास कैसे? कहीं से चोरी वोरी तो नहीं की? इस पर फेरी वाले ने कहा मैं क्या आपको कोई चोर लगता हूँ? मैं दिन रात मेहनत करके ये फेरी लगाता हूँ और इसी से अपना गुजारा करता हूँ। ये जो सोने का हार है वो तो मेरा पुश्तैनी है, लेकिन अब मेरे परिवार में कोई भी नहीं है तो ये हार मेरे किस काम का? इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे बेच दूं। और उसने जो कीमत बताई वो वाकई में बहुत ही ज्यादा कम थी। रॉकी के मन में भी लालच आ गया। इस पर फेरी वाला बोलता है कि आप मेरे घर चलिए, इससे आपको भरोसा भी हो जाएगा और वहां पर मैं आपको हार भी दिखा दूंगा। ये सुनकर रॉकी उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। शहर की एक पुरानी सी और तंग बस्ती में उस फेरी वाले का घर होता है, जहां जाकर वो रॉकी को अपना पुश्तैनी हार दिखाता है। वो रॉकी से कहता है चाहे तो वो किसी भी सुनार से चेक करा सकता है और अगर नकली हुआ तो वो वापस ले लेगा। रॉकी उसको पैसे देकर वो हार ले आता है। हार वाकई में असली था और बेहद खूबसूरत। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी का जन्मदिन आता है और वो उसे बड़ी धूमधाम से मनाता है। इसके साथ ही वो अपनी बीवी को वो सोने का हार गिफ्ट करता है। उसकी बीवी देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और बहुत ही खुश होती है। उसकी बीवी को वो सोने का हार बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और तुरंत उसे पहन लेती है। अगले दिन जब वो आईने में अपने आप को वो हार पहनकर निहार रही थी तो उसे अचानक से अपने पीछे के पर्दे हिलते हुए महसूस होते हैं, पर वो इसे वहम मानकर भुला देती है। फिर अगली बार जब वो आईने में देखती है तो उसे काले बाल दिखाई देते हैं अपने पीछे। जब वो पलट कर देखती है तो देखती एक भयानक औरत उसके पीछे खड़ी हुई है और जैसे ही वो आईने में देखती है वो औरत गायब हो जाती है। तो वो लड़की डर जाती है। वो जाकर ये बात अपने हस्बैंड रॉकी को बताती है। तो रॉकी उससे कहता है कि तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। रॉकी की बात सुनकर उसकी पत्नी थोड़ा शांत हो जाती है। उसके बाद उसी दिन रात में जब वो सो रही होती है तो उसे एहसास होता है जैसे उसके बिस्तर पे कोई है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है वही भयानक औरत उसके सामने लेटी हुई है और आंखें खोलकर सीधा उसको घूरे जा रही है, घूरे जा रही है। पत्नी एकदम जोर से चिल्लाती है और उठकर बैठ जाती है। तभी रॉकी भी उठ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, आखिर क्यों इतनी जोर से चिल्लाई? तब वो उसको घबराते हुए सारी बात बताती है। रॉकी वहां देखता है तो वहां कोई नहीं होता। जैसे तैसे रॉकी उसको शांत करता है और फिर से सुला देता है। लेकिन रॉकी को भी अब ये बातें थोड़ी अजीब लगने लगी थी। एक दिन उसकी बीवी यही सोच रही होती कि आखिर वो औरत उसे ही क्यों दिखाई देती है, रॉकी को क्यों नहीं, और वो औरत उसके पीछे पड़ी क्यों है। तभी एक दिन रॉकी और उसकी वाइफ किचन में काम कर रहे होते हैं।
कि अचानक चाकू हवा में उड़ता है और उसकी वाइफ की तरफ तेजी से आता है। रॉकी तुरंत ही नोटिस करता है और अपनी वाइफ को एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है और उसे उस चाकू से बचा लेता है। अब तो रॉकी को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी वाइफ के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ तब से शुरू हुई है जब से उसने वो सोने का हार पहना था। रॉकी तुरंत अगले ही दिन उस फेरी वाले के घर पहुंच जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तूने मुझे जादू टोने वाली चीज दी है, अभी बताता हूँ तुझे। इस पर फेरी वाला घबरा जाता है और वो उससे कहता है कि नहीं नहीं साहब, मैंने आपको जादू टोने वाली कोई चीज़ नहीं दी, लेकिन हाँ मैंने आपसे थोड़ा झूठ बोला था। ये मेरा पुश्तैनी हार नहीं है, बल्कि ये हार तो मैं शमशान से लाया था। रॉकी एकदम चौंक जाता है। क्या? तो फेरी वाला बताता है हाँ, वो शमशान में जाकर मुर्दों का सामान चोरी करता था, और वो चोरी किया हुआ सामान अक्सर बेचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग शक करते हैं। लेकिन किस्मत से उस दिन रॉकी ने उस पर भरोसा कर लिया और उसने वो हार रॉकी को बेच दिया। फिर उसने बताया कि एक औरत की लाश पर से उसने चुपचाप से ये सोने का हार चुरा लिया था। तो रॉकी ने उसे बताया कि जब से ये हार उसकी बीवी ने पहना है तब से उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, उसे वही औरत दिखाई देती है। तब वो फेरी वाला बोलता है कि हाँ साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा मरने के बाद भी अपनी पसंदीदा चीजों से दूर नहीं होना चाहती। अगर उसकी पसंदीदा चीज कोई और ले ले तो वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो इस पर रॉकी बहुत सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं हार तुझे वापस कर दूंगा, तू मेरे पैसे वापस कर दे। तो इस पर फेरी वाला बोलता है इससे भी कुछ नहीं होगा, वो औरत आपकी बीवी के पीछे पड़ चुकी है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। तो रॉकी ने पूछा क्या? तो इस पर फेरी वाले ने कहा मैं पता लगाता हूँ कि उस औरत का क्या हुआ और उसकी अस्थियां कहाँ पर विसर्जित की गई हैं। जहाँ पर उस औरत की अस्थियां विसर्जित की गई हैं वहीं पर उसी पवित्र जगह पर आपको ये हार भी विसर्जित करना पड़ेगा, तभी आपका उससे पीछा छूटेगा। इस बात पर रॉकी मान गया। फेरी वाले ने उसके पैसे वापस लौटाए और पता किया कि आखिर उस औरत का क्या हुआ। फिर पता चला कि पवित्र नदी में उसकी अस्थियां विसर्जित हो चुकी हैं। तो रॉकी और उसकी पत्नी वहां पर गए, उन्होंने एक पूजा करवाई और जो हार था उसे उसी पवित्र नदी में बहा दिया। और जैसे ही वो हार उन्होंने पानी में डाला, उन्होंने देखा कि वो औरत उस पानी के अंदर तैर रही है और वो मुस्कुरा रही है अपने हार को पहनकर, और वो पानी में दूर बहती जा रही है, बहती जा रही है। इसके बाद रॉकी और उसकी पत्नी दोनों घर आ गए। उस दिन के बाद से रॉकी की पत्नी के साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई और दोनों अपनी जिंदगी बिल्कुल खुशी खुशी बिता रहे हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।